मुंगेर में 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति और एक महिला के बीच हो रही खींचातानी देखी जा रही है। दरअसल जब इस वायरल वीडियो की जांच की गई तो ये वीडियो असरगंज थाना क्षेत्र के सजुआ गांव का निकला। वीडियो में दिख रहा एक व्यक्ति सजुआ गांव का सरकारी स्कूल का शिक्षक है और उसी गांव की महिला के साथ उसकी खींचातानी चल रही है। हालांकि शिक्षक अपने दोनों हाथ उठाए नजर आ रहा है। दरअसल वीडियो में दिख रही महिला ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। ऊपर जबड़ी पंजोट के पलंग पे बाजार थी, उसको छोड़वाए को भागने लगे तो मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया। अब बस गेट बंद कर दिया मैं इधर से। पीड़ित महिला ने इस मामले में असरगंज थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन पीड़ित का कहना है कि थाना प्रभारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उसने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। छपरा में मशरक में बेखौफ चोरों ने थाने के ठीक बगल में एसबीआई का एटीएम काटकर 24 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटा और उसमें रखे कैश निकाल लिए, लेकिन जिनके घर में एटीएम लगा हुआ है वो भी घर से बाहर गए हुए थे और लौटने पर उन्हें पता चला कि एटीएम के शटर को काटकर चोरों ने चोरी कर ली है। कलकत्ता से हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी अभी लौटे हैं। बलिया सियालदह का टिकट था। लौट कर जैसे रोड पर हम बस से उतरे हैं, देखे हैं कि शटर टूटा हुआ, ताला वाला काटा हुआ है। तो हम थाना को इन्फॉर्म किए हैं। अपना थाना सुपरविजन अपना जो काम है वो कर रहा है। हालांकि पुलिस ने रकम की पुष्टि नहीं की है और कैश मैनेजमेंट वाली एजेंसी को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल ही कैश डालने वाली एजेंसी ने एटीएम में 24 लाख रुपए डाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। इसी बीच गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 34 लोग शराब पीने वाले और 12 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। नोडल रेड हम लोग का हुआ है गोपालगंज में। उसमें कुल 46 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 34 व्यक्ति जो है वो शराब का सेवन किए हुए थे और 12 लोग शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से शराब की खेप को लेकर गोपालगंज आ रहे थे। ज्यादातर गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए चेक पोस्ट से की गई है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सभी लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बगहा की ठकराहा में इन दिनों बंदरों के उत्पात से लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर करीब 150 बंदर रिहायशी इलाके में पहुंच गए हैं। इन बंदरों को पकड़ने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम ने बंदरों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई है, जिसके तहत अब तक 60 से अधिक बंदरों को पकड़ा जा चुका है। बंदरों को पकड़कर वीटीआर के जंगल में सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि इन दिनों वीटीआर के जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। इस वजह से भोजन के अभाव में बंदर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं। वहीं कुछ बंदर फसलों का नुकसान भी कर रहे हैं। ग्रामीणों पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी से बंदर पकड़ने वाले विशेषज्ञों को बुलाया गया है। समस्तीपुर के रेलवे डिपो में एक हिरण अचानक घुस आया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे कर्मियों ने उसे डिपो के रूम में ही बंद कर इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। रेलवे में कहीं से भटक आ गया था, तो हम लोग डीएफओ को सूचना दिया कि ये हिरण का बच्चा आ गया है। तो हम गए वहाँ पर, तो उसको अपना पिज्जा मंगवा कर उसको अपना जिम्मा में लिए सुरक्षित। इसको लाए हैं पार्क में, या कल पटना चिड़ियाखाना में हम लोग भेज देंगे इसको। तो कहाँ से आया, कैसे आया? ये कहीं से पता जांच के विषय कहाँ से आया, लगता ट्रेन से चला आया या कैसे आया, वो हम लोग जांच कर रहे हैं। उसके बाद पता चलेगा कहाँ से आया। हालांकि हिरण शहर के बीचों बीच कैसे पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वन परिषद पदाधिकारी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इसे पटना जू भेजने की तैयारी चल रही है।
नालंदा की राजगीर कुंड सहरात भूमि पर बसे फुटपाथी दुकानदारों पर पुलिस के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन चलाकर इन फुटपाथी दुकानों को जबरन हटा दिया। इधर दुकान हटाए जाने के बाद दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस की अवधि पूरी होने के पहले ही जेसीबी से सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी आरोपों को गलत बताया। सामान बाहर निकाल ही रहे थे कि एकदम जबरदस्ती बुलडोजर चढ़ा दिया गया। करीब 4 लाख रुपए का मेरा नुकसान है। हम लोन लेकर दुकानदारी कर रहे थे। पहले से नोटिस जारी किया गया था? पहले से 3 बार नोटिस दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि दुकान हटाने के लिए 3 बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। अतिक्रमण नहीं हटाने पर ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेसीबी से सभी दुकानों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। इस अभियान के तहत लाखों रुपए के सामान की भी बात कही जा रही है। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी चेवाड़ा संफाटक पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ट्रेन क्रॉस होते ही एक फाटक खुला, जिसके कारण बीच पटरी पर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि दूसरा फाटक नहीं खुल सका, जिसके कारण बीच रेलवे पटरी पर फंसे लोग परेशान दिखे। दूसरी तरफ संफाटक संख्या 7 पर ड्यूटी कर रहे कर्मी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लोगों की अगर मानसिकता बदल जाए न तो ये एक्सीडेंट न हो। हम अकेला यहाँ पर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कोई बात नहीं। एक गेट खुला और एक बंद। वो तो जब आप मैनुअल कर रहे हैं तो एक ही खुलेगा, तो उसको रुकना चाहिए था, वो रुके नहीं। रेल कर्मी के अनुसार जब तक दूसरा फाटक नहीं खुल जाए तब तक लोगों को बीच पटरी पर नहीं आना चाहिए। कुछ टेक्निकल कमी के कारण दूसरा फाटक खुलने में देर होने की बात कही गई। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह रेलवे ट्रैक क्रॉस करना खतरनाक हो सकता है। रेलवे की तरफ से जारी नियमों का पालन करते हुए ही लोग पटरी पार करें, नहीं तो बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। गर्मी बढ़ते ही जमुई में जलस्तर नीचे जाने से पानी की समस्या बढ़ने लगी है। बरहट प्रखंड इलाके में हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस इलाके के लोग सुबह शाम जद्दोजहद कर रहे हैं। गांव में लगे इक्का दुक्का समरसेबल से लोग पानी की जरूरत पूरा कर रहे हैं। परेशानी पूरा हो रहा है कि बाल बच्चा पानी लिए बोखता है। सब पानी नहीं मिलता है। चापाकल में सब शॉर्टेज हो गया। अब एक जगह नाला है तो सब जैसे जो आदमी पहले जाता है वो 10 देख देता है, और बाकी बाद 50-60 को एक जगह भीड़ हो जाता है। कितना धीरे धीरे करेगा। बरहट प्रखंड के नुमर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में भी यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां न सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और तो और यहां भी हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो गया है। नतीजा ये है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव मोहनिया पहाड़ी में अभी भी लोग पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं। इस गांव में लगभग 1000 से अधिक की आबादी है, लेकिन पानी के लिए एकमात्र कुआं है जिस पर यहाँ के लोग निर्भर हैं। ये भी कुआं पूर्वजों ने जैसे तैसे बनाया था और इस तपती धूप में ये कुआं भी सूखने की कगार पर है। हालात ये है कि यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को पीने का, फिर काम करने का भी पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी का पूरा दिक्कत हो रहा है। हम तस्वीरों में देखिए अपनी प्यास बुझाने के लिए ये महिला और बच्चियां किस तरह बर्तन सिर पर रखकर पानी ले जा रही है। सुबह होते ही नदी जाकर पानी लाती है और उसी दूषित पानी का इस्तेमाल पीने से लेकर खाना बनाने, कपड़ा धोने में भी किया जाता है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चापा गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इस प्रखंड में हर घर नल जल योजना के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 2017 में बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो भी योजना शुरू नहीं हो सकी। नतीजा ये है कि इस प्रखंड के 4000 घरों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को दूर दराज के क्षेत्र से पानी लाना पड़ता है। खाना बनाते हैं, सब चीज बनाते हैं गंदा पानी से, और नहाने के लिए भी जाते हैं, पानी लाने जाते हैं, दूर है, बहुत दिक्कत में रहते हैं हम लोग।
सुना आपने, गंदे पानी के सहारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है। फिलहाल हालात ये हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में पानी की घोर समस्या बन गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के 3 टंगा गांव में पिछले साल गंगा ने कहर बरपाया था, जिसमें दर्जनों घर कटकर गंगा में विलीन हो गए थे। अब इस गांव को बचाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। विभाग की ओर से कटाव रोधी कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिसमें 600 मीटर में पत्थर से कार्य किया जाएगा। वहीं लोगों की मांग है कि इस 600 मीटर को बढ़ाकर 1500 से 2000 मीटर किया जाए। कम से कम 1500-2000 के बीच में किया जाए, जिससे हम लोगों को गाँव बच सके और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, ग्रामवासी है, सब मिलजुल के काम को बेहतर तरह से करे, ताकि हम लोगों को आगे नहीं कटे। थोड़ा लापरवाही हो जाता है प्रशासन की ओर से, जो कि हम लोगों का गांव कट रहा है। बता दें कि 2022 तक 3 टंगा गांव 3 बार कटाव का शिकार हो चुका है, जिसमें 10 से ज्यादा घर गंगा की तेज धारा में विलीन हो गए। अब योजना की स्वीकृति के बाद 15 करोड़ की लागत से इस महीने काम शुरू हो जाएगा और बाढ़ आने से पहले कार्य को पूरा कर लेने का आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। गया पुलिस जिले में अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी, लूट, छिनतई या गुम हुए मोबाइल को बरामद किया है। इस मोबाइल का इस्तेमाल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इसकी सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और गया एसएसपी आशीष भारती ने जिला सूचना इकाई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद अभियान चलाकर 28 मार्च से 27 अप्रैल तक कुल 51 मोबाइल बरामद किए गए। एसएसपी कार्यालय में सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर उसका मोबाइल सौंप दिया गया। आपको फोन मिल गया? हाँ, मुझे मेरा फोन मिल गया और इसके लिए मैं गया पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन पहले खोया हुआ था? मेरा फोन करीबन 1 महीने के ऊपर से गया था। पुलिस ने अपनी इस मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। लोग अब 7543077077 पर अपना मोबाइल खो जाने की सूचना दे सकते हैं। मोबाइल की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कहते हैं हौसलों के बिना उड़ान नहीं होती और लगन के बिना कुछ हासिल नहीं होता। कुछ ऐसे ही हौसले और लगन ने सिमडेगा के सोगडा निवासी राधेश्याम प्रसाद को आज एक सफल किसान बना दिया है, जो आज हिमाचल की जगह सिमडेगा में ही सेब की खेती कर रहे हैं। राधेश्याम के बगीचे में आज सेब के 10 पौधे हैं और सभी पौधे में फल लदे हैं। पकने के बाद एक पौधे से अमूमन 5 से 10 किलो तक सेब मिलेंगे। राधेश्याम ने बताया कि वे जल्द ही हिमाचल से सेब के 1000 पौधे लाकर सोगडा में सेब का बगीचा तैयार करेंगे। देसी गाय के गोबर गोमूत्र से और छाछ से जीवाणु घोल तैयार करते हैं, जैविक खाद तैयार करते हैं और उसी को सारे खेत में दे रहे हैं। आज राधेश्याम क्षेत्र में किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर सिमडेगा के किसान अच्छा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही सिमडेगा की तस्वीर भी बदल सकते हैं। आपने श्रवण कुमार के बारे में तो सुना होगा, जो अपने कंधे पर माँ बाप को डोली में बिठाकर घुमाने निकले थे। हम आपको आज के युग के श्रवण कुमार के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने पिता के स्कूटर से अपनी बूढ़ी माँ को तीर्थ स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले डी कृष्ण कुमार अपनी 73 वर्षीय मां चूड़ा रत्नमा को भारत के कोने कोने में स्थित धार्मिक स्थलों का दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में वो सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां को रामायण काल से जुड़े पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, जितना तीर्थ स्थान है, स्कूटर में मैं यात्रा कर रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के रूप में डी कृष्ण कुमार ने 13 साल तक काम किया। उसके बाद उस कमाई से जो पैसा जमा हुआ उसे अपने मां के नाम पर बैंक में रख दिया और बैंक से मिले इंटरेस्ट के पैसे से वो अपनी मां को देश दुनिया के धार्मिक स्थलों का दर्शन करा रहे हैं। देवघर के बम बम बाबा कुटिया में 29 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित की जाने वाली हवनात्मक शिव शक्ति महायज्ञ को लेकर शिवगंगा तट स्थित नेहरू पार्क से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यज्ञ के बारे में पुरोहित ने बताया कि हर दिन सुबह शाम यज्ञ अग्नि में आहुति दी जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यज्ञ किया जाएगा। दिनांक 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक
शिव शक्त्यात्मक महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ जो हवनात्मक होगा, इसका आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा में चारों ओर जय शिव हर हर महादेव का नारा लगता रहा, जिससे पूरे शहर में भक्ति का माहौल बन गया। इस शोभा यात्रा में सिद्ध विनायक गणेश बाबा, भोलेनाथ और बम बम बाबा ब्रह्मचारी की झांकी के साथ शोभा यात्रा शुरू की गई, जिसमें घोड़े, ढोल, बाजा, कीर्तन और झूमर पर नृत्य करते हुए कलाकार भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। रक्सौल के भिलाही में हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश हथियार से लैस होकर घर में घुस रहे हैं और डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। डकैतों के हाथ में हथियार है और कुछ बाहर रेकी कर रहे हैं तो कुछ अंदर घुसकर लूटपाट मचा रहे हैं। इस बीच डकैतों की निगाह उस सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी जिसमें इन सब की करतूत रिकॉर्ड हो रही थी, तो डकैतों ने उसे भी तोड़ दिया, जिससे उसके बाद की तस्वीर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। गेट टूट के ऊपर गया और कमाड़ी वमाड़ी लगा लो टांगे उंगे से मार के तोड़ने। सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हुआ है उसमें कुछ डकैतों का चेहरा साफ दिख रहा है। इससे इन लोगों की पहचान करने में पुलिस को मदद मिलेगी। भिलाही गांव में 26 तारीख की देर रात धनंजय गुप्ता व्यवसायी के घर में करीब 20 की संख्या में आए डकैतों ने धावा बोला और करीब 50 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर चलते बने। रामगढ़ में प्रखंड गोला के लड़के लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर हैं। ये बच्चे ट्रेन से सफर कर रामगढ़ जाने को बाध्य हैं। गोला और बरलंगा में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। ऐसे में इन्हें प्रतिदिन सुबह में जल्दी उठकर आंध्रा बड़का काना पैसेंजर ट्रेन से रामगढ़ जाना पड़ता है। 6 बजे हम लोग को उठना पड़ता है सुबह में ट्रेन पकड़ने के लिए। जल्दी बल्दी हम लोग पकड़ती है ट्रेन? बरलंगा से। अच्छा, रामगढ़ जाते हैं। हाँ। तो आपके इलाके में कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज? नहीं है, इसलिए हम लोग रामगढ़ कॉलेज आते हैं। सुबह में उठते हैं, खाना पीना भी अच्छा से नहीं खाते हैं और ट्रेन पकड़ते के आते हैं। इन छात्रों का ज्यादातर समय ट्रेन से आने जाने में बीत जाता है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड में नहीं होने से वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी हो रही है। छात्रों का कहना है कि सरकार को गोला प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो वक्त सफर तय करने में बर्बाद करते हैं वो वक्त पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकें। कटिहार में एमबी के छात्र तेजस की चर्चा खूब हो रही है। चर्चा उसके शौक की वजह से हो रही है। मंगल बाजार के रहने वाले तेजस पिछले 10 सालों से देश और विदेश के नोट और सिक्कों का कलेक्शन का एल्बम बना रहे हैं। तेजस के पास अब तक 197 देशों का लीगल टेंडर यानी रियल नोट है और लगभग 60 देशों का सिक्कों का नायाब कलेक्शन है। मेरे पास 197 कंट्रीज का नोट है। सभी ओरिजिनल नोट है। वो बचपन में मेरे पिताजी जो थे, मेरे पापा, वो हमको नोट सब देते थे, इंडियन नोट सब, पुराना नोट सब देते थे। फिर मेरे को फॉरेन कंट्री का नोट सब, जैसे कि मेरे दोस्त, भाई, भैया लोग, बहुत कोई लोग देते थे मेरे को नोट, तो वो एक एक कलेक्ट करते करते फिर वो शौक में बदल गया। तेजस आगे अपने शौक के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के साथ साथ आज के दौर के युवाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से अपना अनोखा कलेक्शन से वाकिफ कराना चाहते हैं। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल कुमारपाड़ा गांव के लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इस गांव की आबादी करीब 200 है। गांव में केवल एक चापाकल और एक कुआं है, लेकिन जल स्तर नीचे जाने से चापाकल और कुआं पूरी तरह सूख चुके हैं, जिससे लोगों के सामने पेयजल की घोर समस्या आ गई है। पानी का बहुत समस्या है। 1 किलोमीटर दूरी से पानी लेके जाना पड़ता। जोरिया है, जोरिया में डाड़ी तरह बनाए, उसी से पानी उठा के ले जाते हैं। ये तकलीफ है हम लोग का। चापाकल नहीं? चापाकल है एक तो, वो भी खराब है। मैंने गर्मी के टाइम बहुत खराब रहता है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा। ऐसे में परेशान लोग गड्ढे से दूषित पानी के इस्तेमाल को मजबूर हैं। लोग गड्ढे से ही पानी लेकर घर आते हैं और उसी से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरी करते हैं। लोगों की नाराजगी है कि पेयजल संकट से मुक्ति के लिए गुहार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गया में नक्सल प्रभावित इलाके में आर्मी के रिटायर्ड 3 जवान युवा पीढ़ी को डिफेंस लाइन से जोड़ने की इस इलाके के युवक युवतियों को निशुल्क ट्रेनिंग देकर डिफेंस लाइन में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह और शाम इसके लिए हर जरूरी अभ्यास कराए जा रहे हैं।
अपना डिफेंस लाइन में जाने का जज्बा अपना अलग होता है। सब कोई चाहता है कि अपना देश के लिए कुछ करे, तो कर गुजरने का अपना ही होता है। तो ऐसे हम सब लड़कियां यहाँ पे, जैसा कि यहाँ क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार हम सब लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जैसा मिले। इमामगंज वही इलाका है जहां नक्सलियों की ओर से युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर संगठन में शामिल कर लिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है और इस कड़ी में मंजीत कुमार, राजीव कुमार और सुजीत कुमार ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं।